मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें, आईना देखें आईना। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमन लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल, बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे फिजा खान अब भारत पे बरस पड़ी है और सीधा सीधा ये बोल रही है कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, इसके सुरक्षा एजेंसियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। रो पे भी सीधा सीधा आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि पिछले दिनों जो जाफराबाद एक्सप्रेस में जितने भी धमाके हुए थे, उनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो इनके आर्मी के तक के छक्के छुड़ा दिए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी सुरक्षा का तंत्र जो है वो बिल्कुल धूमिल हो चुका है। और अब आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं कोई सिस्टम इनका ऐसा दिखाई नहीं देता है कि जिससे पाकिस्तान थोड़ा बहुत सुधर सके। लेकिन ये बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती हैं भारत को गालियां देने में, और भारत को गालियां देते देते ये आज किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ये फिजा खान सीधा सीधा बोल रही है कि भारत हमसे बात कर ले या ये कर ले वो कर ले, ऐसी वैसी अनर्गल अनापशना बातें करते रहते हैं। तो पहले दोस्तों देखिए इसकी ये बड़ास जो भारत पे निकाल रही है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज, पुलिस, अवाम और दीगर इदारे कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी। लेकिन हालिया हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन अब भी मुतहरिक है और वो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के दर पे है। और इस सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पीटीआई की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदब शिरकत को सियासी मुखालफत या अपनी जमात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को रद्द अमल करार दिया जा सकता है, लेकिन ये रवैया मुल्क के इज्तिमाई मुफाद के खिलाफ जाता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखें। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। 2002 के गुजरात फसादात जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आलमी मीडिया ने उन्हें गुजरात का कसाई का खिताब दिया, मगर वो बेशर्मी से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाजिद हैं। और खून आशाम भेड़िया, अमन की मकारी चाणक्य के पैरोकार की ये असल फितरत है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हुकूमत में अकलियतें गैर महफूज हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है और जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। कश्मीर मोदी की बर्बरियत का सबसे बड़ा सबूत है। 5 अगस्त 2019 किसे याद नहीं होगा जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके वहां बदतरीन जबर का, जुल्म का आगाज किया। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इंटरनेट बंद, घरों पर छापे, खवातीन की बेहुरमती, पैलेट गन से बच्चों को अंधा करना, ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह अयां हैं। मगर मोदी की बेहिसी का आलम देखिए, वो इन मजालिम को तरक्की का नाम देता है। मोदी की तारीख दानिला इल्मी की इंतहा है। मोदी जब भी बोलते हैं तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। मोदी ने हिंदुत्व के नजरिए का फरोग देने में जदीद साइंस को भी नहीं बख्शा। कभी वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान हजारों साल से मौजूद है, कभी वो सिकंदर आजम को बिहार में पहुंचा देते हैं, और फिर कभी टीवी पर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी को हिंदू धर्म की इजाद करार दे देते हैं। अब ऐसे शख्स के मुंह से पाकिस्तान की तारीख पर तबसरा सुनना ऐसा ही है जैसे आप कह लें कि अंधे को रंगों की तशरीह करते देखना। अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। और उनकी पॉलिसीज के बायस भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज दब कर रह गई हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, और खित्ते में भी मोदी की पॉलिसीज ने कशीदगी बढ़ा दी है। कभी नेपाल के साथ सरहदी तनाजा, कभी चीन से झड़पें, कभी श्रीलंका में दखल अंदाजी, और कभी बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात। मोदी की खारिजा पॉलिसी का खुलासा सिर्फ एक लफ्ज, जारहियत।
और एक तरफ इंटरव्यू में अमन के लिए लाहौर का सफर करने की कहानी और दूसरी जानिब करतूत ये कि क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान और भारत के अवाम क्रिकेट के दीवाने सबको पता है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी हिंदुत्व सोच के तहत खेल को भी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और भारतीय खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में दहशतगर्दी का नेटवर्क हैं। मोदी हुकूमत सिर्फ अपने मुल्क में जुल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके हाथ पाकिस्तान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका में होने वाले कत्लो गारत में भी रंगे हुए हैं। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर भारत पर जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम लगाया था। फिर अमेरिका में भी भारतीय जासूस नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। अब सवाल ये कि जो मुल्क खुद दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा हो, वो किस मुंह से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर सकता है? और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी, भारतीय मकरू साजिशें कई बार बेनकाब हो चुकी हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है कई बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस पाई गई है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को माली इमदाद, KPK में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती, कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिशें, ये सब भारत के मकरू अज़ाइम का सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, मगर मोदी सरकार अभी भी मासूमियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रही है। मोदी की जो खारिजा पॉलिसी है वो नाकामी है, नाकामी है और नाकामी है। मोदी सरकार ने भारत को आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। चीन ने भारत के कई सरहदी इलाकों पर कब्जा जमा लिया। नेपाल ने भारत के साथ ताल्लुकात कम कर दिए। श्रीलंका ने भारतीय तसल्लुत से बचने के लिए चीन का साथ दे दिया। हत्ता कि बांग्लादेश जो कभी भारत के करीब था, अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और मोदी की हठधर्मी ने भारत को एक आलमी बदमाश, वो गुंडा नहीं होता, वो बना के रख दिया है। और अमरीकी और बरतानवी जो हुकाम है वो भी अब भारतीय दहशतगर्दी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के झूठे बयानिए को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए भारतीय मीडिया का जो किरदार है वो एक प्रोपोगेंडा टाइप, मॉडल टाइप आप समझ लें, उससे कम नहीं है। प्रोपोगेंडा करने के लिए जोकर नुमा जो उनके एंकर्स तजिया का न्यूज स्टूडियोज में बैठे होते हैं और आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जाम गढ़ते हैं, मगर अपने मुल्क में अकलियतों पर होने वाले मजालिम, इंसानी हकूक की पामाली और मईशत की तबाहाली पर चुप साध लेते हैं। आईना देखने का वक्त है मोदी जी। नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की हकीकत है कि वो खुद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अकलियतों का जो कत्ल है और इसके अलावा जो उनका मीडिया, उस पर कदगन, आज़ादी इजहार का गला घोंटना, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना, खित्ते में बदअमनी फैलाना, ये सब मोदी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का क्या कहना है कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें। आईना देखिए आईना, अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बान। मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें। आईना देखिए आईना, अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमल लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल, बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे तो आपने देखा कैसे फिजा खान ने बिल्कुल इतना भयंकर तरीके से जहर उगलाया भारत के प्रति और सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को बात करते करते सीधा सीधा ये कह दिया कि हमारे साथ बात कर ले, जबकि इनके साथ बात करने का बिल्कुल भी कोई तथ्य या कोई सिस्टम नहीं निकलता है कि जिससे इनसे बात की जाए या किसी भी मैटर पर बात की जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी हालात आज बद से बदतर पहुँच चुकी है, जैसा कि इनकी अबड़ास से पता चल रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।